नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। प्राचीन जल संरचनाओं का संरक्षण, वर्तमान में जल स्रोतों के संवर्धन हेतु जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आज धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एसडीएम रोशनी पाटीदार, सीएमओ विकास डावर, धार विधायक नीना वर्मा, लोकसभा सांसद मंत्री सावित्री ठाकुर, धार नगर पालिका अध्यक्ष नेहा महेश बुढ़ाने सहित महिलाओं ने, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों ने धार के देवीजी तालाब में श्रमदान किया और स्वच्छता का संदेश दिया। कलेक्टर मिश्रा ने देवी जी के प्राचीन तालाब के घाट पर साफ सफाई की एवं बड़ी संख्या में उपस्थित जन समूह को जल संवर्धन की शपथ दिलाकर इसे जन अभियान बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि जल स्रोतों और जल संरचना का संरक्षण की समय की आवश्यकता है, इसे जन सहयोग से पूर्ण किया जा सकता है। वहीं धार विधायक नीना वर्मा ने कहा कि रोको टोको अभियान चलाया जाना चाहिए। वहीं सांसद सावित्री ठाकुर ने कहा कि जल संरचनाओं को सहेजने के लिए काम होना चाहिए, पॉलीथीन डालने पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। पूजा का प्रतिफल तभी मिलेगा जब पूजन सामग्री, विसर्जन सामग्री को तालाब में डालकर कुंडों में डाला जाएगा और सभी को जागरूक होना होगा। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। पीछे हो जाओ। महिला मोर्चा तो बना भी देते हैं और हम बना भी लेते हैं, खा भी लेते हैं। और यहाँ पर घाटों की सफाई भी करेंगी और इन्होंने ये प्रण लिया है कि कभी भी हम यहाँ पर मूर्ति विसर्जित नहीं होने देंगे। हम खुद खड़े होंगे। महिला मोर्चा ने ये हम मुझे आश्वस्त किया है कि हम खुद खड़े होंगे। त्योहार निकल जाता है। हमने कई भाभी जैसी बता रही कई संस्थाएं ऐसी है, ऐसे उधर महाराष्ट्र में है वो सिंधे को गांव है, वहां पर भी वाटर सेट का काम तो उन्होंने इसी पहाड़ी में किया है। तो ऐसे जितनी हमारी बावड़ियां है, तालाब है, इसको भी हम संरक्षित करें और उस समय जब पानी हमारे जब बरसात का आता है तो उसको हम रोकें। आज हिसाब से ये ज्ञात होता है कि हम सब लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं। हम लोग एकत्रित हुए हैं, काम किया है, सब एक दूसरे को बता रहे हैं ये करना है वो करना है। महिला मोर्चा ने कहा हम आएंगे, साफ सफाई करेंगे। ठीक है साहब, आइए आप सफाई करिए। इन सबसे ज्यादा जैसा कलेक्टर साहब ने बताया है कि रोको टोको अभियान ज्यादा जरूरी है। पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूँगा और कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगा। देखिए, जलगंगा संवर्धन अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और उसी के तारतम्य में हम अपने कुएं, बावड़ियों, तालाबों, नदियों का पुनरुद्धार, पुनर्जीवन की साफ़ सफाई पर काम कर रहे हैं। देवी सागर तालाब हमारे लिए, हमारे शहर के लिए एक बहुत ही पुण्य स्थल है और इसकी साफ़ सफाई करना पूरे शहरवासियों की जिम्मेदारी है। बट हमने ये पाया है कि विसर्जन और पूजा विसर्जन की सामग्री की अत्यधिक गंदगी यहाँ हमेशा बनी रहती है। धार्मिक आस्थाएं एक जगह हैं, बट यह मैं मानता हूँ कि ऐसी पूजा का प्रतिफल किसी को भी नहीं मिलेगा जिस पूजा के अंत में हम अपने नदियों को, अपने तालाबों को दूषित करें। तो मेरा सभी आमजन से आग्रह है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें। रोको टोको अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा शासकीय अमले के आधार पर ही इस इतने पवित्र स्थल की साफ़ सफाई नहीं की जा सकती है। हम लोगों ने यहाँ पे विसर्जन को एक कुंड के अलावा बाकी जगह प्रतिबंधित भी किया हुआ है, पॉलीथीन मुक्त करने का भी संकल्प लिया हुआ है, लेकिन और उसके लिए हम जुर्माना भी लगाएंगे। लेकिन संभव तभी है जब आमजन जागरूक बने और एकदम कड़ाई से इन निर्देशों का पालन करें और एक दूसरे को रोके टोके। यदि आपके आसपास किसी की पूजा हो रही है, आप कहीं जा रहे हो, तो उसको समझाइए कि भाई पूजन तो अपनी जगह है, लेकिन विसर्जन देवी सागर में ना करें। पॉलीथीन तो पूर्ण रूप से हम प्रतिबंधित करना चाहते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़े अच्छे ये पार्क का निर्माण किया गया है। यहाँ लाइट्स लगाई गई हैं, बैठने के लिए बेंचेस लगाई गई हैं,
तालाब में कुछ बतख भी छोड़े गए हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस पार्क में भी आया करें। जब पार्क सुनसान रहता है और परिवार के लोग नहीं आते हैं तो उसका वहाँ पे रौनक नहीं रहती। जब लोग आएंगे, अपने आप देखेंगे, उनकी निगाह में आएगा, पशु पक्षियों को देखेंगे तो और एक अच्छा मनोरम दृश्य बनेगा। और जहाँ लोग आते हैं वहीं पर साफ़ सफाई के लिए एक प्रेशर भी बनता है। थैंक यू।